बोर्ड की परीक्षा का फल आ चुका है और इसी बीच आईडीपीएल की रहने वाली मुस्कान टंडन ने भी 19वीं रैंक राज्य में हासिल की है। आइए मिलते हैं मुस्कान टंडन से और उनके परिवार से। अपने 3 भाई बहनों के साथ और नाना नानी माता पिता के साथ रहती है मुस्कान टंडन। इस वक्त मैं मुस्कान टंडन के घर में हूँ, जिन्होंने 19वीं रैंक उत्तराखंड में हासिल की है 10th क्लास में। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये रैंक हासिल की, कैसे उन्होंने मेहनत की और कितने टाइम वो कितने घंटे पढ़ती थी। मुस्कान, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे आपने पढ़ाई को मैनेज किया, क्या आपका टाइम टेबल रहता था? मेरा टाइम टेबल रहता था कि डेली 5 to 6 आवर्स अपने लगाने ही है स्टडी में, और जो स्कूल में पढ़ाया है, ट्यूशन में पढ़ाया है, उसका रिवीजन तो करना ही है, और अपनी सेल्फ स्टडी पर भी मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो कहाँ से हेल्प ली? ऑनलाइन पढ़ाई आपने वो की या यूट्यूब? किससे आपने अपने आप को गाइड किया? मैं यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती थी कि मतलब खुद से नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी बुक्स हो गई, और मेरे स्कूल के टीचर्स हो गए, वो भी बहुत सपोर्टिंग थे। ट्यूशन टीचर हो गए, और मेरी जो बहन है वो भी बहुत सपोर्टिंग थी। मतलब सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बनना चाहोगी आप आगे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के क्या करोगी? मेरा गायनेकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मतलब मैं 4th-5th से ही मेरा गोल सेट था कि डॉक्टर बनना है तो बनना है, कि उसी की पूरी तैयारी करनी है। कहीं मेरी कमी ना रह जाए, पूरी मेहनत करूँ मैं, कहीं मैं मार्क्स से ना छूट जाऊँ, कहीं मैं किसी चीज़ से ना छूट जाऊँ। तो पूरी तैयारी के साथ आप मतलब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं। हाँ जी। यहाँ पे मुस्कान के पिता भी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अच्छे से अपनी इस भूमिका को वो निभाते हैं और एक पिता होने की भूमिका भी निभा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से वो अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे के साथ साथ माता पिताओं की भी एग्ज़ाम होते हैं। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम में पूरा फोकस इसी चीज़ पे रहता था कि अगर 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठ के ये पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है उस पर ध्यान रहता था। साथ में हमें भी जागना पड़ता था, भले क्या ये पढ़ रही है, हम न्यूज़ देखते रहते थे। और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है ये। हमारा सर इसने यहीं पे नहीं पूरे यूपी में भी और उत्तराखंड में गर्व से ऊंचा कर रहा है। संग साथ के जितने भी बंदे हैं बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ भाई हमारे मित्र की बेटी है, हमारी बेटी आएगी। और यह हमारे लिए बहुत गौरवान्वित पल है जिसको हम कभी भी शायद आगे देख पाए नहीं देख पाए, बेटे के आगे है। अब वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा फोकस करते थे पढ़ाई पे। हमारा सपोर्ट हमेशा रहता था। यहाँ पे मुस्कान के नाना जी भी हैं और नानी जी भी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि उनकी नातिन ने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। बहुत खुशी है हमें, मैंने इसे बहुत अच्छा लगता 3 महीने की लड़की पाला था। आज ये इस जगह आई है। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ये लड़की मेरा नाम करेगी और उत्तराखंड का नाम रोशन करेगी। नानी जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसको हमें ये खुशी होती है कि इसको हमने पाला है, और उस हिसाब से जो इसने हमें खुशी दी है, हमें उम्मीद तो नहीं थी, पर इसकी उसमें हम ये नहीं जाना कहते थे कि इसको जोर दिया जाए ज़्यादा, जो ये चाहे वो ही इससे करवाया जाए। हम सिर्फ यही चाहते थे, और आज हमने हमारा सपना पूरा कर दिया है। यहाँ पे मुस्कान की माता जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे वो अपनी बिटिया को सपोर्ट कर रही हैं, कितना वो समय देती हैं अपनी बेटी को। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारी बेटी इस रैंक को पार कर पाई और बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाई, और बहुत खुशी हुई हमें कि उसने इतने अच्छे वो करा, सपोर्ट, पढ़ाई करी, और हमारा पूरा सपोर्ट रहा उसके साथ। जिस तरीके से वो कहती थी कि मम्मी मेरे से सुन लो, उसके घर में भाई बहन और पापा ने सब ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और माँओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को
खूब अच्छी शिक्षा दें और खूब मेहनत करें, तो उनके साथ पूरे मन से लगे रहें। ये था हमारे साथ मुस्कान टंडन का परिवार, और ऋषिकेश से 3 बेटियों ने परचम लहराया है और आगे भी लहराता रहेगा। IDPL ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।